साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, विशेष सूचनाएं आप सबको बताने के लिए, इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, पर्सनल पर भी और ग्रुप्स में भी। और यदि कोई ऐसी जगह हो जहां आप ना शेयर कर सको तो अपने किसी और दूसरे साथी को बोल दें, वो इसे वहां शेयर जरूर कर दें, ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को ये पता चल सके कि आपके भुगतान की लड़ाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और सबको इस लड़ाई में सम्मिलित होना अत्यावश्यक है अपना भुगतान पाने के लिए। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी कर देंगे साथियों, ये इसलिए ज़रूरी है। और इसे YouTube पर जाकर के सुना करें, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको देश का जो बड़े मीडिया संस्थान हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनको बोल देते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको सपोर्ट करते तो YouTube पर इतनी माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास केवल और केवल एक साधन सोशल मीडिया रह जाता है अपनी बात कहने का। और यदि हम ठीक से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात दुनिया तक पहुंचा देंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आपकी बात कहनी होगी। दोस्तों, कल आप सब ने ऐतिहासिक अभिनव कार्यक्रम किया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था। देश के सैकड़ों जिलों में, सैकड़ों तहसीलों में ज्ञापन दिवस मनाया गया। भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को सख्ती के साथ क्रियान्वित करने की मांग की गई, राज्यों से भी और केंद्र से भी, शासन और प्रशासन से भी। और साथ साथ आप सब ने, हमने मिलकर केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, प्रशासन को ये चेतावनी भी दी कल के ज्ञापन दिवस के माध्यम से कि यदि आपने 31 जुलाई तक देश के तमाम आवेदकों का, ठगी पीड़ितों का पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस नहीं किया तो 31 जुलाई को हम शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे, जो अनिश्चितकालीन होगा, अनवरत रहेगा। और जब तक सरकारें हमारा भुगतान नहीं कर देंगी, तब तक हम सरकार के खिलाफ अपना असहयोग आंदोलन जारी रखेंगे। ये चेतावनी पत्र, ये ज्ञापन कल तमाम देश के डीएम, एसडीएम, एसपी, तहसीलदार, संभागीय अधिकारी, आयुक्त और स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप सबने भेजे। गुजरात में कार्यक्रम हुए कल, महाराष्ट्र में हुए, कर्नाटक में हुए, केरल में हुए, तमिलनाडु में हुए, तेलंगाना में हुए, आंध्रा में हुए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजधानी दिल्ली में और वेस्ट बंगाल में, असम में, ऐसी ऐसी जगहों पर कल ज्ञापन दिवस मनाया गया, जहां हमको उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ भी कोई हमारा साथी होगा या हमारा कोई पदाधिकारी होगा। तमाम साथियों ने जो उत्साह, जोश कल दिखाया, वो अद्भुत था, प्रशंसनीय था। तमाम साथी जिन्होंने भी कल के 2 जुलाई के ज्ञापन दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो सब नमन के पात्र हैं, अभिनंदन के योग्य हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने अपनी ऊर्जा और शक्ति का परिचय देकर कल
सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये बता दिया कि अब आप अपना भुगतान लिए बिना शांत नहीं बैठेंगे, और यदि आपका भुगतान नहीं किया गया तो ये सरकारों के लिए बहुत जल्दी बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। साथियों, इस तरह का सत्याग्रह हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया में संभवतः कभी नहीं हुआ होगा कि इस तरह का चेतावनी पत्र, मांग पत्र सरकार को किसी संगठन के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर जारी किया हो। निश्चित रूप से शासन प्रशासन आपकी इस चेतावनी पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा, कार्रवाई होगी, और यदि उनके सिर पर शनि महाराज सवार हो गए हैं तो बात अलग है। हो सकता है अहंकार में आकर शासन प्रशासन हमारी इस अनुनय विनय को, करुणामयी पुकार को, न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार ना करे। ऐसी स्थितियों में हम 31 जुलाई को पुनः देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा आयोजन करेंगे, चक्का जाम कर देंगे पूरी तरह से। जितना भी लुटियन जोन है, जहां तमाम देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सांसद, विधायक, गवर्नर्स, विदेशी राजदूत जो लुटियन जोन में निवास करते हैं, उस पूरे को साथियों हमें जाम करना है। 31 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आपको उस दिन दिल्ली पधारना है। और ये जो हमारा कल का कार्यक्रम था, कल कुछ साथी छूट गए होंगे, नहीं दे पाए होंगे ज्ञापन अपने अपने क्षेत्रों में, या जिला स्तर पर दे दिया होगा हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान ने, कुछ तहसीलों में भी तहसील अध्यक्ष साहिबान ने दिया है। लेकिन जिन जिलों की तहसीलों में हमारे तहसील अध्यक्ष नहीं है, मैं अपने तमाम जिला अध्यक्षों से, प्रदेश अध्यक्षों से, प्रदेश और जिले के अन्य पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आप जो आपकी तहसीलें रह गई हैं, उन तहसीलों के माध्यम से भी, जो जिले रह गए उन जिलों के माध्यम से, जो राज्य रह गए उन राज्यों के माध्यम से ज्ञापन भिजवाते रहें। चूंकि हमने इसको 1 दिवसीय ना रखकर 15 दिवसीय कर दिया है कि ये ज्ञापन पखवाड़ा रहेगा पूरा। 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आप लगातार राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी को, और अपने अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स व अपने जिलाधिकारी और संभागीय आयुक्त और चीफ सेक्रेटरी वगैरह को ये ज्ञापन लगातार भेजते रहें। वही ज्ञापन रहेगा, केवल डेट चेंज हो जाएगी और नीचे जो पदाधिकारी हैं हमारे, उनके हस्ताक्षर, नाम, नंबर और एड्रेस चेंज हो जाएंगे। तो इस काम को लगातार करते रहेंगे। तमाम देश के तमाम बड़े अखबारों में भी कल के आपके ज्ञापन दिवस की खबरें छपी हैं। आप सबने अद्भुत साहस का परिचय दिया है। मैं पुनः आप सबको वंदन, अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी ने कल यही चेतावनी पत्र, जो आपने जिलाधिकारियों के माध्यम से भेजा है, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय को बाई हैंड भी जाकर के दे दिया था साथियों, जिसकी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से SMS के माध्यम से सूचना भी आ गई है कि हमारा ये ज्ञापन पत्र उन्होंने PMOPG/D/2024/01333766 पर रजिस्टर्ड कर लिया है और इस पर वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो राजकुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के अन्य साथियों ने भी, तमाम ने ज्ञापन दिए कल। हरियाणा के तमाम साथियों ने दिए, राजस्थान वालों ने दिए, उत्तर प्रदेश वालों ने दिए, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत जहां जहां भी कल ज्ञापन के कार्यक्रम हुए, उन सब के लिए बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन साथियों। और हमारे आगरा में एक साथी हैं रोहतान सिंह जी, तहसील अध्यक्ष हैं वो, लेकिन उनकी समझ, सोच, बुद्धि बहुत तीव्र है। और मैं तो उनको कह रहा था वो नेशनल कमेटी में संगठन महामंत्री का पद संभालें, अपने सुझावों को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को सेंट्रल स्तर पर वो
इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है और कहा है कि साहब मैं बहुत मजदूर किस्म का आदमी हूँ, रोजी रोटी डेली लाना, डेली खाना होता है, परिवार पालना है, इसलिए मैं नेशनल स्तर पर तो नहीं निभा पाऊंगा अपनी जिम्मेदारियों को, लेकिन जिला स्तर पर अवश्य निभा लूंगा। तो उन्हें आगरा जिला का संगठन महामंत्री नियुक्त किया जाता है। और इसी तरह से आगरा से ही एक और साथी हैं हमारे श्याम सुंदर वर्मा जी, उनको हम उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री नियुक्त कर रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए कम से कम उसको 6 हिस्सों में बांटना है हमको, और 6 महामंत्री बनाकर उनको कुछ मंडलों का प्रभारी नियुक्त कर देना है, ताकि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से तैयार किया जा सके साथियों। तो दोनों साथियों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करूंगा कि वो अपने पद का निर्वहन ईमानदारी और संपूर्ण समर्पण सिद्धांत के साथ करेंगे। और इसके अलावा साथियों, एक बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर ये भी है कि आज देश की सबसे बड़ी ठग कंपनी या कहें ठग कंपनी समूह सहारा इंडिया परिवार के हेडक्वार्टर लखनऊ कपूरथला हाउस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की रेड हो गई है। जो कलकत्ता की ब्रांच है ईडी की वो और लखनऊ की ब्रांच दोनों मिलकर संयुक्त छापामारी कर रही हैं चीटिंग के ई मैटर्स में। चूंकि सहारा समूह केंद्रीय जांच एजेंसीज की रेड से बचा हुआ था, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है साथियों कि जिस कंपनी ने देश के 12 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को ठगा हो, छला हो, आज बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद वहां ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है। उम्मीद करता हूं कि जल्दी से कार्रवाई शुरू होगी और नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सहारा समूह के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन सब को फांसी के फंदे पर सरकार लटकवाने का काम करेगी। साथियों, आप सबको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इस काम को तमाम साथी कर लें, और चूंकि इसी से हमारा माहौल बनेगा, इसी से हमारी शक्ति बढ़ेगी। आप सब लोग सोशल मीडिया पर दिन रात सक्रिय रहें। रोज रात को 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे ट्विटर वॉर में हिस्सा लिया करें, ताकि सरकार को हम बता सकें, समझा सकें, चेतावनी दे सकें कि अब अगर उसने हमारे साथ कोई हीला हवाली की, फेरफार किया, हमारा अपमान किया, उपेक्षा की और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं कराया, तो हम सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन ही नहीं, बहिष्कार आंदोलन भी शुरू कर देंगे और शासकों को शासन चलाना दूभर कर देंगे। तो साथियों, तमाम साथी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सक्रिय रहें, जबरदस्त ढंग से सक्रिय रहें, चूंकि समय अच्छा आ गया है, अवसर अच्छा है। 2-3 वो हैं टीवी एक्टर हैं, करण वाही और क्रिस्टल डुसूजा, इनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर दिया है। और भी कई बड़ी खबरें हैं इस तरह की आती रहती हैं। दूसरे मैटर्स में भी, पीएसएल को लेकर के भी, बाइक बोर्ड को भी, रोज वैली को भी, पिनकोन को भी, आपका जीसीए मार्केटिंग को लेकर के भी, कल्पतरू को भी, टोगो को भी, और इस तरह की जितनी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इंक्लूडिंग आदर्श, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, जेके, ट्रिनिटी, जनशक्ति, केमना, अल्केमिस्ट वगैरह वगैरह, इन सभी के खिलाफ लगातार अब कार्रवाई आरंभ हो गई है। नई न्याय संहिता लागू हो चुकी है। कल से उस पर हम काम शुरू कर देंगे। चूंकि कल पूरे दिन उसमें बिजी रहे, थोड़ा वो एक व्यथित करने वाला भी बड़ा भयावह कांड हो गया था हाथरस का, जिस पर मैंने कल आपको बताया था कि हाथरस में अब आज जो सूचना मिल रही है, लगभग 121 निर्दोष मासूम लोगों की मौत हो गई कल के उस सत्संग वाले हादसे में साथियों। और उसमें कोड में खास वाली बात ये भी है कि जो वो बाबा है भोलेनाथ, क्या नाम है उसका, साकार विश्वहरी, उसके बारे में, हालांकि हमारा तो पड़ोसी है, पहले से भी जानते हैं, लेकिन कुल मिला के बाबा तो बाबा ही होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ऐषणाएं जाग जाती हैं और अंत में आकर के वो
घपले घोटाले करने लगते हैं, इस तरह की चीजें कर देते हैं जो किसी भी मानवतावादी दृष्टिकोण के लोगों को नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने एक आपराधिक कृत्य करते हुए मतलब घृणित कृत्य किया है कि उनके सत्संग की वजह से 121 लोगों की जान चली गई और उन्होंने मुड़ करके भी नहीं देखा, वो मौके से भाग गए, भूमिगत हो गए, फरार हो गए। और खबरें चल रही हैं कि उनको पुलिस तलाश कर रही है, वो मिल नहीं रहे हैं। जिनके भक्तों की जान चली जाए उनको मौके से भागना नहीं चाहिए, साधारण मनुष्य को भी नहीं भागना चाहिए। वो तो स्वयं को विश्व साकार हरि का अवतार बताते हैं। इस तरह की मतलब घटिया, घृणित, डरावनी सोच की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। उनको सामने आना चाहिए और फेस करना चाहिए कानून के उसको। चूंकि अपराध तो हुआ है, उन्होंने किया, उनके आयोजकों ने किया, प्रशासन ने किया, निर्दोष लोगों की जान गई हैं, जो बहुत दुखद है। कितने ही परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपूर्णीय क्षति हुई है। हालांकि सरकार ने मुआवजे की घोषणाएं कर दी हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन कुल मिलाकर पैसे से मनुष्य का जीवन नहीं खरीदा जा सकता। साथियों, मैं अपने तमाम साथियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा इस प्रकरण के मद्देनजर रखते हुए कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें ना किया करें। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूं कई वर्षों से, पिछले से, कि कोई गधे से गधा, मूर्ख से मूर्ख, जिसे ढंग से न हिंदी आती है, न अंग्रेजी आती है, न संस्कृत आती है, न कोई क्षेत्रीय भाषा आती है, वो भी अपने आप को सनातनी धर्माचार्य घोषित कर देता है। सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, इस्लाम इस्लाम चीखने लगता है। तो इस्लाम के मानने वाले इस्लाम वाले के पीछे भीड़ जुटाने लगते हैं, सनातन को मानने वाले सनातन वाले मूर्खों के पीछे इकट्ठे हो जाते हैं। जब सही बात यह है कि वो सनातन का कै खे घे भी नहीं जानते हैं, केवल आपकी भावनाओं का, परंपराओं का दोहन करते हैं। साथियों, ये ठग किस्म के लोग होते हैं, इनके बहकावे में मत आया करो। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा इनके पास नहीं होती है। गुरु शब्द अगर अपने नाम के पहले कोई व्यक्ति लगाने लगे तो मैं समझता हूं उससे बड़ा अपराधी पापी कोई नहीं है साथियों। क्योंकि गुरु तो केवल और केवल परमात्मा होते हैं। कोई शरीरधारी किसी का गुरु नहीं हो सकता। इसलिए किसी गुरु के पास कभी मत जाओ। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने, मन की शांति पाने के लिए। चूंकि गुरु नामधारी प्रत्येक व्यक्ति या तो ठग होगा या पेट पालक होगा, ये तय है साथियों। आप देख रहे हो, कितने सालों से आप देख रहे हो कि किस तरह से गुरु नामधारी ठग अपने ही भक्तों का, अपने ही अनुयायियों का शोषण कर लेते हैं। और जब उनके साथ इस तरह के गंभीर हादसे हो जाते हैं तो वो मुड़ करके भी नहीं देखते। तो ऐसे भयभीत, डरपोक गुरु नामधारी ठगों से अपने आप को, अपने परिवारों को बचाओ। ये जो सनातन के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, प्रभु के नाम पर, गॉड के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, इसको, खेल को समझो साथियों। इससे दूर रहो। जो परम शक्ति ईश्वर कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जीव के अंदर बसा हुआ है, उसे आप किसी आश्रम में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाकर के तलाशोगे तो वो वहां नहीं मिलेगा। वो तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। उसे अपने अंदर देख लो, घर में देख लो, घर से बाहर निकल करके देख लो, कहीं भी दिख जाता है। अंधे, काने, लंगड़े, लूले, बहरे, कोढ़ी, कलंकी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबके लिए साक्षात है वो परम शक्ति, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा, गॉड, रब, जिसे आप जिस भी नाम से पुकारो, जिस भी तरह से समझते हैं, वो किसी गुरु के आश्रित नहीं है कि कोई गुरु बताए आपको। गुरु तो निश्चित रूप से आपको गलत राह बताएगा, ठगने का काम बताएगा। मैं आपसे भी सबसे अनुरोध करूंगा कि मुझे भी कई साथी गुरु कहने लगे हैं दोस्तों। मैं तो इस शब्द से ही
बहुत दूर हूं, परे हूं, और मुझे तो उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपने नाम के आगे गुरु लगाते हैं या लगवाते हैं लोगों से, या पैर छुपवाते हैं। मेरे साथ भी आप लोग कई जगह ऐसा करते हैं, कई साथी मुझे भी गुरु कहते हैं। मत कहा करो गुरु, मेरी नजरों में ठग होते हैं, मुझे ठग मत बनाओ आप लोग। मैं ठग नहीं हूं, मैं आपका सच्चा सिपाही हूं, साथी हूं, भाई हूं, जो भी आप समझें, लेकिन गुरु ना समझें मुझे, चूंकि मैं गुरु नहीं हूं। मैं आपके वैभव के लिए, कल्याण के लिए कोई प्रवचन नहीं कर रहा केवल, मैं उसके लिए बाकायदा सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूं, लड़ रहा हूं वैधानिक तरीके से। मैं आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि मैं तो आपको दुनियादारी का ज्ञान दे रहा हूं, कानून का ज्ञान दे रहा हूं। इसलिए कोई भी साथी, मैं अनुरोध करूंगा विनम्र रूप से हाथ जोड़ करके कि मुझे गुरु कहकर संबोधित ना किया करें, और मैं कहीं जाता आता हूं तो मेरे चरण स्पर्श भी ना किया करें, गले मिल लिया करें, हाथ मिला लिया करें। सामान्य नागरिक की तरह, सामान्य साथी की तरह कोई विशिष्ट दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप मेरी बातों को मान लिया करें, वो भी वो बातें जो सत्य हों, जिनमें आपका और आपके परिवार का कल्याण निहित हो। फालतू की बातों को, मेरी को भी नहीं मानना है साथियों। और मैंने बता दिया है आपको कि जो इन गुरुओं ने जो ठगी का धंधा फैलाया है, किसी ने गुरु बनकर, किसी ने पीर बनकर जो देश के लोगों को अपना भक्त बनाया है, मुरीद बनाया है, ये ठगी की पहली सीढ़ी है साथियों, ठगी की बुनियाद है। और इस बुनियाद पर प्रहार करने का अवसर आ गया है, समय आ गया है। इससे दूरी बनाओ तमाम लोग आप, और सबसे पहले आप अपनी मेहनत से प्राप्त पूंजी को, जो डूब गई है, फंस गई है हजारों नहीं लाखों कंपनीज में, और कानून बनने के बाद भी वो आपको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ो और अपने संगठन का, अपनी बुद्धि का विकास करो। आज मुझे रात को लाइव होना था फेसबुक पर आप सबके साथ चर्चा करने के लिए, लेकिन मन उतना ठीक नहीं है, काफी खिन्न है, क्रुद्ध है, तो आज भी मैं लाइव नहीं रहूंगा फेसबुक पर। कल प्रयास करता हूं कि कल आपके साथ लाइव चर्चा करूं लंबी, लेकिन आज ट्विटर पर जरूर सक्रिय रहेंगे रात को 8 से 10 बजे तक। तो जो भी ये खबरें आई हैं, इनको सबको संलग्न करके ट्वीट करेंगे, टैग करेंगे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को, नेता विपक्ष को, चीफ मिनिस्टर्स को, और तमाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, बर्ड्स एक्ट को। इसको वायरल करेंगे रात को, तो 8 से 10 बजे तक तमाम साथी जुड़ेंगे ट्विटर पे। मेरी ट्विटर आईडी युगंतर न्यूज के नाम से है, उसको सब लोग फॉलो कर लेंगे जाके। फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद को भी फॉलो कर लेंगे तमाम साथी, और संगठन का विस्तार भी करें साथियों। चूंकि एक बड़ी धनराशि की और विशाल जनसमूह की आवश्यकता हमको इस लड़ाई को जीतने के लिए है, चूंकि ये लड़ाई उतनी सरल नहीं है जितनी सरल हमें ऊपर से दिखती है। लेकिन आप सब ने इस लड़ाई को बहुत सरल सा ही अब बना दिया है, और हम अंतिम मोर्चे पर खड़े हो गए हैं इस युद्ध को जीतने का, तो जीतने के पर। तो इसलिए अब आपके पास जो कुछ भी बची खुची शक्ति है, उसका संकलन करें और पूरी शक्ति के साथ इस धर्म युद्ध में टूट पड़ें। चूंकि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी हमें स्थापित करना है, और इसकी बुनियाद आप सबका भुगतान से शुरू होगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने भुगतान की इस लड़ाई में तमाम साथी सम्मिलित हो जाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।